हरे कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं कि बच्चों को भक्ति कैसे सिखाएं, उन्हें कृष्ण प्रेमी कैसे बनाएं, अपने संस्कार कैसे दें। देखो, ये एक बहुत ही बड़ा चर्चा का विषय है जिस पर बात करना शुरू करें ना तो नॉन स्टॉप 5 से 7 घंटे तक आराम से बोला जा सकता है। एक बात समझो, बच्चे भक्ति करेंगे, सेवा करेंगे तो उनके संस्कार इस तरह से डेवलप होंगे, उनका नेचर इस तरह से डेवलप होगा कि आगे भी वो अपनी और बड़ों की परवाह करते ही रहेंगे। इंसान में भक्ति से इंसानियत, धैर्य, प्रेम, नम्रता, दूसरों को समझना, गुस्सा ना करना, इस तरह के गुणों का विकास होता है। इस तरह के गुण उनके व्यक्तित्व में बढ़ते हैं। आज यहाँ इस वीडियो में हम कुछ तरीके बता रहे हैं जो बच्चों में भक्ति की भावना को बढ़ाते हैं। रोज रात नियम से उन्हें कृष्ण लीला, भक्तों का चरित्र या कोई भी प्रेरक कहानी जरूर सुनाए। साइंस ने भी इस बात को साबित किया है कि जो बच्चे रात में कहानी सुनकर सोते हैं वो क्रिएटिव होते हैं, उनका विकास अच्छा होता है, वो बुद्धिमान बनते हैं। और जब आप उन्हें कृष्ण लीलाएं या धार्मिक कहानियां सुनाओगे तो उनकी प्रवृत्ति भी उसी तरह की होने लगती है। साइकोलॉजी में ये कहा जाता है कि जब बच्चे लड़ाई, मारधाड़ की पिक्चरें देखते हैं तो उनका दिमाग उसी तरह का बनता है। विचार करें। नाम जाप की आदत डालो। इसके लिए आप उन्हें अपने साथ बिठाकर एक माला जोर जोर से मंत्र जाप के करवाओ। इसका फायदा होगा कि धीरे धीरे बच्चा इच्छा से खुद से नाम जाप करने लगेगा। धीरे धीरे जब उसे आदत पड़ने लगेगी, वो नियम से सुबह शाम अपने आप आपके साथ नाम जाप करने लगेगा। तब आप उसे माला ला के दो और फिर रोज माला के ऊपर 2 माला कम से कम करने को कहो। बच्चों से सेवा करवाओ। बच्चों से गौ सेवा, पंछी सेवा आदि करवाओ। उन्हें बोलो, पंछी के लिए छत पर पानी डालकर आओ, दाना डालकर आओ। स्ट्रीट डॉग्स, जो हमारे घर के बाहर डॉग्स होते हैं, उन्हें दूध पिलाने को बोलो। जब भी वो पार्क खेलने जाए तब उन्हें थोड़ा आटा दो और कहो साइड में चींटियों के लिए डाल दो। इसी तरह जब भी श्रीधाम जाओ या घर के आसपास कोई वृद्ध गरीब दिखे तो बच्चों को प्रेरित करो, उनके हाथ से कुछ ना कुछ सामान उनको दिलवाओ। इस तरह बच्चों को देने की आदत पड़ती है, शेयरिंग की भावना उत्पन्न होती है। बड़ों के पैर छूने की आदत डलवाओ। घर में जब कोई आए तो आप खुद पैर छुएं और आपको देखकर बच्चा भी छुएगा। बच्चा जब सुबह सोकर उठकर बाहर आए तो घर में सभी बड़ों को राम राम कहे। इसे सुबह की नमस्ते कहा जाता है। जब घर में कोई आए या घर से जब जाए तब हाय हाय या बाय बाय ना कहें, राम राम कहें। बच्चा आपको फॉलो करेगा। बच्चे बड़ों को देखकर सीखते हैं, इसलिए जैसे बड़े होते हैं वैसे ही बहुत हद तक बच्चों का व्यवहार भी होता है। बच्चे जब घर में पूजा पाठ होता देखते हैं तो वो भी खुद से करने लगते हैं। बच्चे जब घर के बड़ों को दूसरों की सेवा करते देखते हैं, दूसरों की केयर करते देखते हैं, दूसरों का आदर सम्मान करते देखते हैं, तभी तो वो भी करने लगते हैं। अतिथि देवो भव, ये हम बच्चों को बोलकर नहीं सिखा सकते। बच्चे देखते हैं कैसे हम बिहेव करते हैं जब हमारे घर में कोई गेस्ट आता है। तो अगर आपको बच्चों को कुछ सिखाना है तो अपना एग्जाम्पल उनके सामने देना होगा। ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आदत डालो। देखो, बहुत जरूरी है बच्चे सुबह जल्दी उठें। इससे शारीरिक और मानसिक बहुत से फायदे होते हैं। सुबह की हुई पढ़ाई बहुत फायदा देती है। सुबह पार्क जाना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। इसलिए घर में जल्दी सो जल्दी जागो का नियम अपनाएं। अच्छा, बच्चों को कर्मों का गेम सिखाने का एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग गेम है। बच्चों को स्टार सिस्टम बताओ। स्टार सिस्टम होता क्या है? जब भी हम कोई अच्छा काम करते हैं तब हमें एक स्टार मिलता है, मतलब हमने एक अच्छा कर्म किया, पुण्य कर्म हमें एक मिल गया। और जब भी हम कोई बुरा काम करते हैं तो स्टार वापस ले लिया जाता है, मतलब हमने बुरा कर्म पाप किया।
बच्चे को इसकी आदत डालो। जब बच्चे के पास अच्छे काम करके स्टार इकट्ठे हो जाए तब 5 स्टार के बदले उन्हें कोई गिफ्ट दो। इससे उन्हें आगे भी अच्छे काम करने की प्रेरणा मिलती रहेगी। अच्छा, इसी तरह हमारे साथ पाप पुण्य का खेल होता है, पर वो हम देख नहीं पाते कि किस काम के बदले हमें स्टार मिला और किस काम की वजह से स्टार वापस ले लिया। इसलिए समझ भी नहीं पाते, पर विश्वास करें ये सब हमारे साथ भी होता है। बच्चों को खाना खाते समय भगवान को धन्यवाद देना सिखाएं। वो हाथ जोड़कर भगवान को नमन करें, फिर खाना खाएं, क्योंकि भगवान ने ही तो उन्हें इतना अच्छा खाना दिया। क्योंकि जो उन्हें मिला है, दुनिया में बहुत से लोग उसके लिए तरस रहे हैं। ये सब ऊपर वाले की कृपा ही है और उसके लिए हमें दिल से धन्यवाद करना ही चाहिए। अगर घर में विग्रह सेवा होती है तो बच्चों से भोग लगवाओ। साथ ही लड्डू गोपाल की सेवा करते हो तो बच्चों को साथ रखो ताकि वो देखें और सीखें। छोटे बच्चों के साथ थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि कभी वो लड्डू गोपाल को उठाए ना, क्योंकि अगर उनके हाथ से लड्डू गोपाल जी छूट गए तो लड्डू गोपाल जी को लग जाती है, वो खंडित भी हो जाते हैं। इसलिए उनसे वो सेवा करवाओ जिसमें उन्हें गोपाल जी को हाथ ना लगाना पड़े। जैसे स्नान करते हुए वो ऊपर से जल डाल सकते हैं, पूजा में दीपक में घी डाल सकते हैं या जोत बत्ती लगा सकते हैं, तुलसी जी में जल दे सकते हैं। ये सेवाएं बच्चे आराम से कर सकते हैं। बच्चों को रोज तिलक लगाओ ताकि वो अलर्ट रह सके। साइंस ने भी तिलक के महत्व को समझा है। अब देखो, ये कुछ बातें बताई हैं जिन्हें अगर हम रोज फॉलो करें तो बच्चों पर बहुत ही शुभ असर पड़ेगा। देखो, एक बात समझ लो, जितना बच्चों को शुभ कर्मों में डालोगे उनके शुभ संस्कार पक्के होते रहेंगे और वो गलत राह पर नहीं चलेंगे। इसलिए बहुत जरूरी है बच्चों को सनातन धर्म की महानता बताई जाए, समझाई जाए, दिखाई जाए। अब यहां मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ। एक माँ बाप थे, उनका एक ही बेटा था। जब से बेटा हुआ तब से ही उनका अरमान था कि वो उस बेटे को पढ़ा लिखा कर एक बड़ा इंजीनियर बनाए और विदेश पढ़ने के लिए भेजे। माँ बाप दिन रात मेहनत करने लगे। ज्यादा पैसों के लिए दोनों ने नौकरी की, बच्चे को बढ़िया महंगे स्कूल में पढ़ाया, बच्चे को विदेश पढ़ने के लिए भेजा। बच्चा वहां गया, पढ़ा, डिग्री ली और वही जॉब करने लगा। फिर वही घर खरीद कर सेटल भी हो गया, वही शादी कर ली और वही उसका परिवार हो गया और हमेशा के लिए वो वही का हो गया। बेचारे माँ बाप जवानी में बच्चे को पढ़ाना है इसलिए उसके साथ नहीं रहे और अब बुढ़ापे में जब वो बच्चे का साथ चाहते हैं तो बच्चा खुद ही अलग सेटल हो गया, क्योंकि उसको बाकी सब तो दिया गया, संस्कार नहीं दिए गए। बच्चे ने बचपन से पढ़ाई, पैसा सब देखा, पर अपनों का साथ प्यार नहीं देखा, तो अब उसे उस चीज की कद्र भी नहीं है। और देखा जाए तो बच्चा तो वही कर रहा है जो माँ बाप का सपना था। पर कर्मों के गणित में यही कहा जाता है कि जिंदगी वैसे रिएक्ट नहीं करती जैसा हम जिंदगी से चाहते हैं। करते हम हैं और कर्मों का फल हमें कुछ अलग ही तरीके से मिलता है। इसलिए समय रहते बच्चे को अच्छे संस्कार दो। अब मैं इस वीडियो को यही विराम देती हूँ। साथ ही मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे संबंधित अगर आपके पास कोई भी कमेंट या सजेशन हो तो प्लीज हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हम अपनी जनरेशन को स्ट्रॉन्ग बना सके। नींव जब पक्की होगी इमारत तभी तो मजबूत होगी। सही कहा ना? प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।